भाई सुन, पहले के जमाने में दुकानदारी का मतलब था रजिस्टर में लिख ले, पैसे जेब में रख ले और दिन के आखिर में हिसाब अपने मन से कर ले। और अगर कोई पूछे कि कितना कमाया तो जवाब, भाई जितना कमाया था उतना कमाया, सरकार को बताने की जरूरत क्या है। लेकिन अब सरकार बोल रही है बेटा कमाया है तो हिसाब देना पड़ेगा। और यहीं से स्टोरी शुरू होती है डिजिटल इंडिया का असली मतलब। चैप्टर 1, पहले क्या होता था, थोड़ी मस्ती और थोड़ी सच्चाई के साथ। पहले जमाने में कोई आदमी दुकान पर आता था, 500 की खरीद करता था और दुकानदार सोचता था चलो आज बढ़िया कमाई। लेकिन सरकार को पता ही नहीं चलता था, ना जीएसटी, ना टैक्स रिटर्न, ना बिल, बस पैसा और थैला पकड़ लो ग्राहक से, बस इतना ही बोलना था। और यही वजह था कि सरकार को करोड़ों का टैक्स की चोरी का नुकसान होता था। मतलब देश की कमाई की जेब में ही छेद था। लेकिन भाई अब सिस्टम चालू है। चैप्टर 2, फिर आया यूपीआई और सरकार की नजर। अब जैसे ही भाई लोग क्यूआर कोड चिपकाने लगे दुकान पर और बीप वाली आवाज आने लगी तो सरकार बोली भाई साहब सिस्टम चालू है। अब तो 50 रुपए की बिस्किट बिक रहा या 200 की दही, उसका भी रिकॉर्ड बन रहा है। मतलब अब सरकार देख पा रही है कि किसकी दुकान में दिन में कितनी बार बीप कर रही है। और जब सरकार को सब दिख रहा है तो वो बोलेगी ना भाई टैक्स तो बनता है। चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे कि सरकार क्या सोच रही है। सरकार का नजरिया सीधा, भाई टैक्स सबको देना, अमीर हो या छोटा दुकानदार, ताकि देश चले, स्कूल बने, सड़क बने और अस्पताल चले। अब भाई जब तुमने खुद क्यूआर लगाया, डिजिटल इंडिया के पोस्टर भी लगाया, तो सरकार बोलेगी चलो अब हिसाब भी दे दो भाई। और इसमें बुरा क्या है, चैप्टर 4 में हम लोग देखेंगे कि टैक्स से कौन डरता है। असल में लोग टैक्स से नहीं, कागज पत्थर, नोटिस और डर की भाषा से डरते हैं। सरकार अगर साफ साफ बोले भाई इतना कमाया है तो इतना भरो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो दुकानदार भी बोलेगा कि चलो भाई अब सिस्टम चालू है। चैप्टर 5 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे सरकार का डिजिटल मकसद क्या है। सरकार चाहती है कि सब कुछ यहाँ पर पारदर्शी हो, चोरी कम हो और देश की कमाई देश के काम आए। और बड़े लोग के साथ साथ छोटे कारोबारी भी देश के विकास में। और भाई जब हम बिजली, पानी, इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो टैक्स देना कोई गलत बात नहीं, बस तरीका थोड़ा आसान होना चाहिए और वो अब धीरे धीरे भी हो भी रहा। चैप्टर 6 में हम यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव डेटा। 9.5 लाख करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई से हो चुके हैं। डिजिटल पेमेंट से सरकार को 3 गुना ज्यादा जीएसटी की जानकारी मिली। टैक्स बेस 2017 से अब तक 80% से ज्यादा बढ़ गया है। भाई ये सब मतलब है लोग सिस्टम में आ रहे हैं और देश आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 में हम लोग देखेंगे सोच बदलनी चाहिए। अब देखो भाई, अगर पहले लोग चोरी करते थे तो क्या हम भी वही दोहराएंगे? आज अगर हमारे पास क्यूआर है, सिस्टम है, तो क्यों ना ईमानदारी से चले, क्यों ना अपने बच्चों को भी सिखाए कि देशभक्ति सिर्फ झंडा लगाने से नहीं, टैक्स देने से भी होती है। चैप्टर 8 में देखेंगे सरकार क्या कर रही है मदद के लिए। 20 लाख तक सालाना कमाई पर जीएसटी माफ है। सरल जीएसटी रिटर्न फॉर्म मोबाइल से भर सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम जिसमें टैक्स कम और आसान। टोल फ्री हेल्पलाइन चालू, पूछो बताओ और डर मत खाओ। मतलब सरकार कर रही है भाई घबराओ मत, बस सिस्टम में रहो। चैप्टर 9 में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अब आप क्या सोचते हो। तो अब भाई तुम बताओ, सरकार जो कर रही है वो गलत है या फिर समझदारी? क्या हमें टैक्स देने में डरना चाहिए या फिर सिस्टम में भरोसा रखना चाहिए? कमेंट में लिखो, क्योंकि मैंलिस पड़ता है सबकी बात। देख भाई, आज देश टेक्नोलॉजी से भाग रहा है, यूपीआई ने हमें तेज बनाया और अब सरकार कह रही है भाई अब सिस्टम चालू है। इसलिए चलो सिस्टम को गाली देने के बजाय उसे समझो, अपनाओ और बदलाव का हिस्सा बनो। भाई चोरी वाला जमाना गया, अब हिसाब से जीने का टाइम है। यूपीआई से कमाओ, जीएसटी से निभाओ और देश को चलाओ। मैंडलिस भाई बोलता है कि भाई बकलोल मत बनो, डिजिटल बनो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर कर और उन दोस्तों को भेज जो बोलता है भाई टैक्स से डर नहीं लगता। सब्सक्राइब कर मैंडलिस को, वरना क्यूआर कोड तेरे सपनों में भी बीप करे।